Hello everyone, Himani is here. Today we will discuss the example number 3 in this video lecture, and also we discuss the next example of this exercise. Last previous lecture we already discussed about example number 1 and example number 2. In this lecture we shall start next example. So let's start. Prove that cube root of unity form a abelian group with respect to multiplication. हमें ये चीज़ प्रूव करानी है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो फॉर्म करेगी किसको, अबिलियन ग्रुप को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक अबिलियन ग्रुप बनाएगी किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने एक सेट लेट कर लिया एस. लेट एस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर. ये जो है एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस टाइप से काम करती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है, वेयर 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाएंगे. अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा एस है, अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कंपोजिशन टेबल क्या होता है. अब कंपोजिशन टेबल यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पर हमने 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर लिया, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर लिया. जैसे ही 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर. मल्टीप्लिकेशन है, 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ 1 आएगा, 1 की ओमेगा के साथ कराएंगे ओमेगा आएगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ कराएंगे ओमेगा का स्क्वायर. ओमेगा की 1 के साथ कराएंगे ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा के साथ कराएंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कराएंगे. ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर होता है 1 होता है. ये यहाँ पर साइड में गिवन है. कैसे, ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर लिया, ओमेगा का क्यूब आया. ओमेगा का क्यूब हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को. वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब वो क्या दे रहा है, हमें 1 दे रहा है. ओमेगा का स्क्वायर 1 के साथ कराएंगे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा के स्क्वायर को ओमेगा के साथ कराएंगे 1 आएगा. क्यों, ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1. सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4. और ओमेगा की पावर को 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा. ओमेगा क्यूब क्या आया था 1, यहाँ पर क्या ले लिया 1 डॉट ओमेगा. 1 की ओमेगा के साथ कराएंगे आंसर क्या आएगा, ओमेगा. इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा. ठीक है, अब जो है हमने इसको अबिलियन ग्रुप बताना है. जैसा कि हमें पता है अगर किसी भी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप हमने शो आउट करना है तो उसके लिए अबिलियन ग्रुप बताने के लिए उसके पास जो है 5 प्रॉपर्टी वो ग्रुप सेटिस्फाई करनी चाहिए. नंबर 1 पे क्लाउजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड इज़ existence of identity, and fourth is existence of inverse, and fifth is commutative law. If any group will be satisfy these 5 properties, then we can say that that group will be known as abelian group. So let's start. क्लाउजर ग्रुप क्या है, क्लाउजर ग्रुप ये होता है कि जब हम 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराई, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी. जैसे ही हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो एलिमेंट जो है हमारा ग्रुप के अंदर जाना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है. क्लाउजर प्रॉपर्टी, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ द सेट एस. हमने क्या लिया, सारी एंट्रीज ले ली. 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर. और कंपोजिशन टेबल में हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कराई है तो जितने एलिमेंट्स की इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसके अंदर आ गई है, फिर से कंपोजिशन इसी ग्रुप के अंदर लाइक कर गया. लाइक मैंने 1 की 1 के साथ कराई 1 आया, 1 की ओमेगा के साथ कराई ओमेगा आया, 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ कराई ओमेगा का स्क्वायर आया. ओमेगा की 1 के साथ कराई ओमेगा आया, ओमेगा की ओमेगा के साथ कराई ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ कराएंगे ओमेगा क्यूब जो हमें 1 देगा. सेम काम हमने इसमें किया था. तो जो हमें यहाँ पर कंपोजिशन टेबल में रिजल्ट मिला, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है, ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और 1 फिर से ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है, ओमेगा का स्क्वायर और 1 और ओमेगा. तो जितनी मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद रिजल्ट आया वो सारा रिजल्ट वापस से ग्रुप के अंदर जा रहा है, ग्रुप के अंदर जा रहा है यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर जा रहा है. तो हम इसको बोलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लाउजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ वी शैल डिस्कस हियर द एसोसिएटिविटी. एलिमेंट ऑफ एस आर कॉम्प्लेक्स नंबर.
एस के जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एस क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है जो 1 ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर में लिखा हुआ है, और 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, द एलिमेंट ऑफ एस आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन फिर ब्रैकेट में बी मल्टीप्लिकेशन इंटू सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विद बी एंड ब्रैकेट क्लोज इंटू सी मल्टीप्लाई विद सी। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे फिर जो आएगा ए के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स, फिर इसके साथ कराएंगे कॉम्प्लेक्स। सेम काम इसमें होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसोसिएटिविटी को। तो ग्रुप की अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एलिमेंट हमें वापस से मिल जाएगा। अब ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर 1 होती है तो, और ये मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो इस केस में जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें 1 होगी। तो अगर हम 1 की हर एक एलिमेंट के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे, 1 दे दिया। 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ कराएंगे, ओमेगा दे दिया। 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ कराई, ओमेगा का स्क्वायर। कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ करा रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, वापस से ग्रुप के उन्हीं एलिमेंट्स को दे रहा है। 1 ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर को हमें वापस दे रहा है। तो जैसे ही वो हमें उनको वापस दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1 एक क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी है, और वो क्या वेरीफाई कर रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को। वही चीज़ जिन्होंने लिखी हुई है, 1 हमारा एस में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, एंड 1 मल्टीप्लिकेशन विद ए इज इक्वल टू ए। 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ कराएंगे, ए दे रहा है। ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे, ए दे रहा है। फॉर ऑल ए विल बी बिलोंग टू एस। तो हर एक ए जो है वो हमारा एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 1 जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस कहलाएगी। कि 1 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करा रहे हैं, और वो एलिमेंट दे रहा है, और वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि मल्टीप्लाई कराने के बाद ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हमने उठाया, उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराने के बाद वो हमें वापस ग्रुप की आइडेंटिटी दे, वापस ग्रुप की क्या दे, आइडेंटिटी दे, तो हम उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ग्रुप की आइडेंटिटी हमें पता चल चुकी है 1। अब मान लो मैंने 1 की जो मल्टीप्लाई है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराई, आंसर क्या आ गया, 1। आंसर 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास आंसर 1 आ गया तो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा की किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, 1 आ जाए। ओमेगा की मैं ओमेगा के स्क्वायर के साथ कराऊंगी तो उसने मेरे को 1 आंसर दिया। तो ओमेगा का जो इन्वर्स हुआ वो क्या हुआ, ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा के स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ कराऊं कि हमें वापस से ग्रुप की आइडेंटिटी मिले, ओमेगा के साथ। ओमेगा के स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ग्रुप की आइडेंटिटी 1 देगा, तो हम कहेंगे ओमेगा का स्क्वायर जो इन्वर्स है वो क्या हो गया, ओमेगा हो गया। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, द इन्वर्स ऑफ 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1। ओमेगा का इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो गया, ओमेगा। रिस्पेक्टिवली ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसके इन्वर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी लॉ हमें क्या कहता है, कम्यूटेटिविटी लॉ कह रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ऑफ ए। ये चीज़ वेरीफाई करना चाहिए। अगर वो एसोसिएटिविटी को वेरीफाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इसको कम्यूटेटिव को भी वेरीफाई करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो हमें वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पर वही कह रहा है द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एस है वो एबिलियन ग्रुप जो है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि इस ग्रुप के अंदर 3 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, एस जो है वो एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने इसमें मैट्रिक्स का दे रखा है। मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में क्या कहता है, लेट M3 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स। हम यहाँ पर कहते हैं M3 का मतलब क्या है कि ये जो है सेट है किसका, 3x3 मैट्रिक्स का। शो दैट द ग्रुप, हमने इसको शो करना है कि ये ग्रुप होगा बट नॉट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने ये चीज़ शो करनी है कि ये ग्रुप होगा तो ये सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, बट नॉट एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप नहीं होगा तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिविटी को वो शो नहीं करेगा, कम्यूटेटिविटी को शो नहीं करेगा। और ये हमने अंडर लेना है मल्टीप्लिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। क्लॉजर प्रॉपर्टी में वही कहते हैं कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास उसके अंदर जानी चाहिए। लेट ए कोमा बी, हमारे पास 3x3 की 2 मैट्रिक्स है, M³ ले लिया। देन ए क्रॉस बी, जैसे ही हम ए क्रॉस बी कराएंगे, ए क्रॉस बी या फिर ए मल्टीप्लाई बी कराएंगे विल बी 3x3 मैट्रिक्स। और जब भी हम ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे, ए मल्टीप्लाई विद बी विल बी ओनली 3x3 मैट्रिक्स। अब ए और बी जो है वो 3x3 मैट्रिक्स की होगी तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या देगा, वो 3x3 मैट्रिक्स की ही देगा। ए भी 3 मैट्रिक्स की 3x3 मैट्रिक्स की है, बी भी 3x3 मैट्रिक्स की है। ए मल्टीप्लाई बी कराएंगे तो वो भी हमें क्या देगा, 3x3 मैट्रिक्स की ही देगा। अगर वो हमें 3x3 मैट्रिक्स की दे रहा है तो ए मल्टीप्लिकेशन बी किस में चला गया, M3 में चला गया। M3 का मतलब क्या है, 3x3 मैट्रिक्स को दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, वो क्लॉजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एसोसिएटिविटी के लिए भी वही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ले लिया और इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इज मल्टीप्लाई सी। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद ये होगा ए मल्टीप्लाई बी कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ कराएंगे। ए बी सी तीनों जो हैं वो 3x3 मैट्रिक्स की हैं। नाउ वी शैल डिस्कस हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि अगर हमने कोई ग्रुप का एलिमेंट, अब यहाँ पर ग्रुप किस चीज़ का चल रहा है, मैट्रिक्स का चल रहा है, उसमें हम 3x3 की एक ए मैट्रिक्स उठा लेंगे। उस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कराऊंगी, ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ कराऊंगी। ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स है और फिर हम 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जैसे इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगी, मल्टीप्लाई कराने पे वापस से हमें ए दे, यानी कि हमें एक ए मैट्रिक्स दे, तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि वो जो हमारी I3 है, I3 हमारी क्या कहलाएगी, ग्रुप की आइडेंटिटी कहलाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। लेट ए विल बी बिलोंग टू M3, then A multiply with I3 then is equal to A, where I3 is a 3x3 identity matrix, hence we can say that I3 will be belong to M3, hence identity will be exist। यही इसकी डेफिनेशन होती। जैसे हम अगर नॉर्मल डेफिनेशन उठाएं तो उसमें अगर हम किसी ए एलिमेंट की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमें वापस से ए एलिमेंट देता है, तो जो हमारा 1 होता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप की आइडेंटिटी कहलाती है। सेम केस हमारा किस में, मैट्रिक्स के केस में। अगर हम किसी एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो उस केस में भी वो हमें वापस से ए मैट्रिक्स दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स का ग्रुप चल रहा है, वो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। सेट किसका चल रहा है, मैट्रिक्स का सेट चल रहा है। तो इस केस में जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ कराएंगे तो वो हमें वापस से ग्रुप की आइडेंटिटी यानी कि सेट की आइडेंटिटी यानी कि 3x3 की हमें मैट्रिक्स वापस देगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स होगी वो उस ए का इन्वर्स होगा।
क्या होगा उस ए का इन्वर्स, और वो ए इन्वर्स क्या कहलाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि इस ग्रुप के अंदर, इस सेट के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और वो जो हम 12th क्लास में ए इन्वर्स निकालते थे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के साथ कराएंगे, फिर वो हमें वापस से आई देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर है 3x3 मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट कराएंगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है। देन ए इनवर्स इज ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स। जो हमारा ए इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स का होगा। सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल्सो वी कैन से दैट ए इनवर्स विल बी बिलोंग टू M3, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम इससे कहेंगे कि जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, यहाँ पर हमें इन्वर्स को फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स यहाँ पर निकल जाएगा। इस टाइप से एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 7 -11, ये इसके एलिमेंट है। और ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें हम वेरीफाई कराएंगे कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स के साथ कराते हैं, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ कराते हैं, तो वापस से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वो किसकी होगी, 2x2 की होगी। सेम काम हम 3x3 के लिए करेंगे। अगर हम 3x3 की मान लो ये वाली मैट्रिक्स उठाते हैं और इसका हम ए इन्वर्स निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमें I3 देगा, वापस से ग्रुप की आइडेंटिटी देगा। और ए इन्वर्स निकलता कैसे है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए करके निकलता है, इस टाइप से। ठीक है, तो वही केस जो है हमारा इसमें भी लाइक करेगा, इन्वर्स ऑफ दिस में। कम्यूटेटिविटी इसके अंदर वेरीफाई नहीं करेगा। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये जो है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। जनरल केस में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए रखेंगे, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं देगा। अगर हम कोई स्पेशल एग्जांपल उठाएंगे तो उस केस में दे सकता है, जो वेरीफाई करे। तो इसने बोला है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब एक हमने कोई जनरल सा एग्जाम्पल खुद से उठा लिया, तो जनरल में जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इज़ नॉट, वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए वो हमें नहीं करके देगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो जो हमारा ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटिविटी लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। हैंस M3 अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप बट नॉट एन अबिलियन ग्रुप होगा, बट वो अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अच्छा उसने एग्जाम्पल इस टाइप से दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है कि एक एग्जाम्पल उठा लिया उसने 2x2 मैट्रिक्स का, कोई भी एक क्या है करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक 2x2 मैट्रिक्स का उसने एग्जांपल उठाया है जिसमें A 0 0 0 उसके एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ये जो ग्रुप है, ये G जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पर उसने जनरल वर्ड यूज़ किया, ये स्पेशल केस है, खुद से उठाया हुआ ऐसा स्पेशल केस, मतलब स्पेशल केस है ये, जो कम्यूटेटिव ग्रुप को शो करेगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इतना पीछे वाला रिवाइज करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो यू कैन लेफ्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।